तो क्या हाल चाल सत श्री अकाल, मैं हूं नियॉन मैन एंड गाइस आज हम लोग बात करने वाले हैं इंडिया वर्सेस पाकिस्तान सिचुएशन से रिलेटेड बिगेस्ट अपडेट्स के बारे में। तो फाइनली आफ्टर द पहलगाम अटैक इंडिया ने रिटेलिएट किया एंड वो एक सक्सेसफुल ऑपरेशन को कैरी आउट किया अगेंस्ट पाकिस्तानी कैंप्स। यस गाइस, हमारी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से एक प्रेस रिलीज भी आया जहां पर वो एक्सप्लेन किए कि आज रात अराउंड 1:30 बजे इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था, जो कि पाकिस्तान एंड पीओके के टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को हिट किया, जहां से इंडिया के ऊपर काफी टाइम से प्लान्ड अटैक्स किए जा रहे थे। ऑल टुगेदर 9 साइट्स को टारगेट किया गया था एंड हम लोग इसको बहुत ही मेजर्ड वे में कैरी आउट किए थे। कोई भी पाकिस्तानी मिलिट्री फैसिलिटीज को टारगेट नहीं किया गया था, जस्ट टेररिस्ट कैंप्स के ऊपर ये अटैक हुआ। जिसके बाद हमारे इंडियन आर्मी की तरफ से भी एक पोस्ट आया, जस्टिस इज सर्व्ड, जय हिंद। एंड रिपोर्ट्स के हिसाब से बताया जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर में अप्रोक्सीमेटली 70 टेररिस्ट लॉस्ट देयर लाइव्स एंड 60 से भी ज्यादा इंजर्ड हुए। अब पाकिस्तानी मिलिट्री स्पोक्स पर्सन क्लेम कर रहे थे कि सिविलियंस को भी हार्म पहुंचा। वो बोल रहे थे कि एक बच्चे सिविलियन का भी जान गया, जिस पर रिस्पॉन्ड करते हुए हमारी कर्नल सोफिया कुरैशी बोली कि कोई भी मिलिट्री इंस्टॉलेशन को टारगेट नहीं किया गया था एंड टिल नाउ देयर आर नो रिपोर्ट्स ऑफ सिविलियन कैजुअलिटीज इन पाकिस्तान। एंड ऑल्सो पाकिस्तान की तरफ से यह भी क्लेम किया जा रहा था कि वो एटलीस्ट 2 इंडियन एयरफोर्स जेट्स को शूट डाउन किए, बट इस पर ग्रॉक भी जवाब देते हुए कहा कि यह क्लेम अनवेरिफाइड है एंड इट इज लाइकली फॉल्स। कोई भी क्रेडिबल न्यूज सोर्सेस इस चीज को कवर नहीं किए। नाउ पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने इसको एक्ट ऑफ वॉर कॉल किया है एंड वो अपने ट्वीट में इंडिया को क्रिटिसाइज करते हुए कहे कि हमारे दुश्मन ने कावर्डली अटैक लॉन्च किया एंड ये एक्ट ऑफ अग्रेशन को हम लोग अनपनिश जाने नहीं देंगे। हम लोग इस पर डेफिनेटली रिस्पॉन्स करेंगे एंड एक रेजोल्यूट रिस्पॉन्स इज ऑलरेडी अंडर वे। पाकिस्तान के इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस के डायरेक्टर जनरल भी बोले कि हम लोग डेफिनेटली रिस्पॉन्ड करेंगे इस पे, दिस विल नॉट गो अनआंसर्ड। एंड यस, इसके बाद पाकिस्तान सीज फायर एग्रीमेंट को वायलेट करते हुए जम्मू एंड कश्मीर के एलओसी के अक्रॉस फायरिंग करना स्टार्ट कर दिए, जिसके वजह से 10 इंडियन सिविलियंस एंड एटलीस्ट 2 चिल्ड्रन हैव लॉस्ट देयर लाइव्स एंड 30 से भी ज्यादा जन इंजर्ड हो गए। इस पर रिप्लाई देते हुए हमारी इंडियन आर्मी कही कि फिर से पाकिस्तान वायलेट किए सीज फायर एग्रीमेंट को एंड अभी इंडियन आर्मी इज रिस्पॉन्डिंग अप्रोप्रिएटली इन अ कैलिब्रेटेड मैनर। तो अभी जस्ट टू बी सेफ कुछ स्टेप्स लिए जा रहे हैं, जैसे कि बॉर्डर के आसपास के स्कूल्स को शट डाउन कर दिया गया है एंड ऑल्सो कुछ टाइम के लिए फ्लाइट ऑपरेशंस पर भी इंपैक्ट आएगा, क्योंकि कुछ एयरपोर्ट्स के ऑपरेशंस को शट डाउन किया गया है। बट या ये ऑपरेशन सिंदूर को लेकर एवरी इंडियन इज प्राउड एंड बहुत सारे रिएक्शंस भी आए सेलिब्रिटीज की तरफ से, जैसे कि अक्षय कुमार ये पोस्ट किया, जय हिंद जय महाकाल, फुकरा इंसान कहे जय हिंद, सचिन तेंदुलकर लिखे फियरलेस इन यूनिटी, बाउंडलेस in strength, India's shield is her people, there is no room for terrorism in this world, we are one team, जय हिंद, hashtag ऑपरेशन सिंदूर। देन मुनावर फारूकी भी बोले बेहद जरूरी जवाब और इंसाफ वो औरतों के लिए जिनका सिंदूर मिटाया गया था, मोस्ट नीडेड आंसर टू एनिमीज ऑफ ह्यूमैनिटी, जय हिंद। पियर बाइसेप्स भी लिखे जस्टिस हैज बीन सर्व्ड थैंक्स टू आवर आर्म्ड फोर्सेस। मैंने 50 से भी ज्यादा पॉडकास्ट क्रिएट किए विद मिलिट्री वेटरन्स एंड जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट एंड सभी केस एक ही ट्रुथ की तरफ पॉइंट आउट किए, द आईएसआई एंड द पाकिस्तानी मिलिट्री आर इन्वॉल्व्ड इन ऑल द attacks that took place in JNK over the years। हम लोग के एनिमी एवरेज पाकिस्तानी नहीं है, लेकिन वो पाकिस्तानी टेररिस्ट हैं एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली पाकिस्तानी मिलिट्री लीडर्स एंड आईएसआई है। शिखर धवन भी कहे इंडिया टेक्स अ स्टैंड अगेंस्ट टेररिज्म, भारत माता की जय। तो या गाइस, अभी काफी सारे रियल टाइम अपडेट्स आ रहे हैं। अभी तक जो भी हुआ मैंने आप लोगों को बता दिया है। फर्दर अगर आपको अपडेटेड रहना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर से रख लेना, मैं आप लोगों को बताते रहूंगा क्या हुआ। तो चलिए आगे बढ़ते, हम लोग बात करने वाले राहुल वैद्य वर्सेस विराट कोहली के बारे में। तो राहुल वैद्य विराट कोहली कंट्रोवर्सी पर अपना रिएक्शन दिए। यस गाइस, बेसिकली कुछ पैप्स ने उनको स्पॉट किया था एंड ऑफ कोर्स विराट के अराउंड वो सवाल पूछने लगे, इस पर जवाब देते हुए उन्होंने ये कहा, नहीं आपने पागल बोल दिया, जोकर भी बोले सर आपने, जोकर भी बोले सर, जोकर बोला। हाँ वही जोकर, कैसे हम जोकर बोल सकते हैं भाई? इस तरह की गालियां मुझे मेरी फैमिली को, वाइफ को दी हैं, वो किसने? विराट कोहली ने? फैंस ने। मैंने कहा था कि मेरा हिज फैंस आर बिगर जोकर्स देन हिम। मैंने उसको गलत थोड़ी कहा है, मैं तो सबसे बड़ा फैन हूँ क्रिकेट का, बट कहीं ना कहीं उसने ब्लॉक क्यों किया, उसका जवाब तो मिले ना मुझे। हाँ वो ब्लॉक वाला चीज। अरे उसके पास कितना टाइम कहाँ होगा सर आपको ब्लॉक करने का? बस ठीक है, बस हमारे पास बहुत है। ऑल्सो क्या आफ्टर द विराट कोहली कंट्रोवर्सी राहुल वैद्य को अब क्रिकेटर्स अनफॉलो करना स्टार्ट कर दिए। वेल रिपोर्टेडली मोहित शर्मा एक इंडियन क्रिकेटर है एंड ऑल्सो यूजी चहल, उन दोनों ने अनफॉलो कर दिया उनको। ऑल्सो थगेश भी राहुल वैद्य को थोड़ा सा रोस्ट किया अपने लेटेस्ट वीडियो में, आप लोग देख ही सकते हो। लाइक कर दिया फोटो, चलो मैं ये भी मान लिया कि लाइक कर दिया फोटो, फिर क्या वो जोकर हो गया? मतलब क्या इस वजह से यू हैव द राइट टू कॉल हिम अ जोकर? लाइक तुम विराट कोहली को जोकर बोल रहे हो, जिसने इतने साल से देश को
इतना प्राउड फील कराया कि मतलब लिमिट ही नहीं है, कोई लिमिट ही नहीं है। गिनाने बैठो तो मतलब 6 एपिसोड निकल जाए इसके। नहीं चलो विराट को बोल दिया कोई पर्सनल दुश्मनी होगा, विराट के सारे फैंस को जोकर बोल दिया। यस, बिकॉज वो स्टोरी डालने के बाद भाई को गालियां भी पड़ी थी, बट फिर फैंस ने याद दिलाया कि उनकी वाइफ भी विराट कोहली की फैन है। इंटरनेट इज अ बैड प्लेस। मतलब राहुल वैद्य को ऐसा लगा कि यार बिना कुछ किए मुझे ब्लॉक किया है तो मैं कोई रीजन भी दे ही देता हूँ ब्लॉक रहने का। बट मुझे लग रहा है वैद्य साहब बहुत टाइम से ब्लॉक थे तो उस चीज को लेके सॉल्टी थे, तो उनको फटाक से मिल गया मौका हाइप लेने का। हाइप तो मिली नहीं, हेट मिला बस। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं GTA 6 के बारे में। तो GTA 6 का ट्रेलर 2 लॉन्च हो गया है, विच इज एब्सोल्युटली इनसेन एंड इस पर क्रेजी रिएक्शंस आ रहे हैं। यस गाइस, May 26, 2026 को ये रिलीज होगा, बट ट्रेलर 2 अभी हम लोग को दिखाया गया है। एंड भाई ऑफ कोर्स क्या ही भयंकर रिस्पॉन्स मिल रहा है। 15 घंटे के अंदर इसमें 45 मिलियन प्लस व्यूज हो भी चुके हैं। एंड ये गेम क्या ब्यूटीफुल दिख रहा है भाई। आप लोग कुछ फोटोज देखो, यहाँ से लगेगा ही नहीं आपको कि ये गेम के ग्राफिक्स है। इनफैक्ट ये गेम के अटेंशन टू डिटेल्स को किसी ने स्पॉट किया था कि एक सीन में एक बियर बॉटल्स में लिटरली बबल्स भी दिखाए जा रहे थे। इतने माइन्यूट डिटेल्स पर भी ध्यान दिया गया है भाई। एंड ऑफ कोर्स पीपल कांट वेट टू प्ले दिस गेम। सब लोग बस यही बोल रहे हैं कि भाई 2026 तक सरवाइव करना है, ये गेम कैसे भी खेलना है यार। एक और यूट्यूबर बोले कि मिस्टीरियसली May 26, 2026 को बहुत सारे लोग छुट्टी लेने वाले हैं भाई। एंड ऑल्सो गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड भी कहे कि द मोस्ट व्यूड वीडियो गेम रिवील विद इन 24 आवर्स ऑन यूट्यूब का रिकॉर्ड GTA 5 का ट्रेलर 1 होल्ड करते हैं अप्रोक्सीमेटली 90.4 मिलियन व्यूज से। क्या ट्रेलर 2 ये रिकॉर्ड को ब्रेक कर सकता है? लेट्स सी। एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले आशीष अंचलानी एंड अर्जुन कनुंगो के बारे में। तो सिंगर अर्जुन कनुंगो आशीष को थोड़ा सा ट्रोल किए। बेसिकली आशीष अपने स्टोरी में उनके एक सॉन्ग को पोस्ट किए थे, जिस पर रिएक्ट करते हुए अर्जुन ये रील अपलोड किए। यार आशीष भाई ने मेरा गाना शेयर कर दिया, आई एम वेरी हैप्पी। बट भाई व्हाई दिस फोटो भाई, और मुझे टैग क्यों किया भाई? नो वियर्ड इट इज ब्रो, इट्स रियली वेरी वियर्ड ब्रो। कैसे शेयर करूं इसको? अब आशीष के तरफ से भी नीचे कमेंट आया, आई नो हाउ यू लुक एट मी इन द जिम व्हेन आई फ्लेक्स माय बाइसेप्स, जिस पर अर्जुन कहे चाय मिली ठंडी दोस्त मिले डैश। तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले सौरव जोशी के बारे में। तो सौरव जोशी एक यंग लड़के को देखकर हैरान रह गए थे। यस गाइस, वो अपने लेटेस्ट व्लॉग में दिखाया कि एक यंग लड़का उनके घर में दिल्ली से साइकिल करके आया अकेले। बेसिकली वो यंग बॉय का एक टारगेट है एंड सौरव जोशी बिल्कुल हैरान रह गए थे, आप लोग देख सकते हो। आए हो? दिल्ली। हैं? दिल्ली। अकेले? हाँ। कितने साल के हो? 14 years। दिल्ली साइकिल से? हाँ, 12 ज्योतिर्लिंग यात्रा कर रहा हूँ ना साइकिल से मैं। बट क्यों? बस ऐसे ही कुछ संकल्प है छोटा सा। तेरी साइकिल। सच बताओ, अकेले आए हो? हाँ भैया, ब्लॉग देखो मेरे 2 लाख फॉलोवर्स इंस्टाग्राम पे। तुम्हारे घर वाले कुछ नहीं कहते? घर वाले क्या करते हैं? ये मतलब बिजनेस है पिताजी का। मना नहीं करते हो? बोल तो रहते बेटा मत जा। तो बात नहीं सुनते उनकी? नहीं, अभी तो सुना था बीच में, लेकिन कुछ करना है मेरे को भी। कुछ करना है? यात्रा के बाद अकेला। बट ये अकेले सेफ नहीं है ना ऐसे नहीं, साइकिल पे? अकेला थोड़ी हूँ, भगवान साथ चल रहे हैं मेरे। माँ बाप को टेंशन नहीं होती होगी? होती है, रोज अभी आने वाला है फोन। तो अभी एज तो पढ़ाई करने की है ना? नाम कट गया, दिल्ली के स्कूल है ही बेकार। हैं? दिल्ली के स्कूल बेकार है। तुम्हारा क्या कहना है कि स्कूल नहीं जाना चाहिए? नहीं जाना चाहिए, लेकिन अभी तो मैं अलग ही राह पे निकल गया। जब इस वीडियो को देख के कहीं बच्चे आना शुरू ना कर दें अकेले अकेले, बहुत बार आते हैं, तो भाई इस तरह से मत करना। जितने पेरेंट्स देख रहे हैं अपने बच्चों को समझाओ भाई, इस तरह से अकेले कहीं भी नहीं जाना चाहिए। तो चलिए अब आगे बढ़कर हम लोग बात करने वाले हैं पौरुष शर्मा के बारे में। तो यूट्यूबर पौरुष शर्मा का चैनल वाज इनटू सम ह्यूज ट्रबल। यस गाइस, ये काफी पॉपुलर क्रिएटर है, इनके 1.5 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। कुछ दिनों पहले उन्होंने बताया था कि उनका चैनल बस बंद होने वाला है क्योंकि मल्टीपल कॉपीराइट स्ट्राइक्स लगा दिए गए। एक न्यूज नेटवर्क उनके चैनल पर 3 से ज्यादा स्ट्राइक्स लगा दिया एंड ऑफ कोर्स उसके बाद चैनल उनका टेक डाउन होने ही वाला था। बट वो कंपनी उनके सामने एक ऑफर रखे थे कि 24 लाख अगर आप हम लोग को दे देते हो तो हम लोग स्ट्राइक्स हटा देंगे। तो पौरुष अपना एक क्राउड फंडिंग स्टार्ट किए टू रेज दिस मनी। इवेंचुअली वो पूरे अमाउंट को तो रेज नहीं कर पाए, बट नेगोशिएट करके वो अमाउंट को नीचे लाए एंड अभी उन्होंने बताया कि स्ट्राइक्स उनके चैनल से हटा दिया गया एंड ही इज सेफ नाउ। तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले शाहरुख खान के बारे में। तो क्या कुछ रिपोर्टर शाहरुख खान को पहचान ही नहीं पाए एंड ऑल्सो ही गॉट वेरी नर्वस। बेसिकली मेट गाला में शाहरुख खान गए थे एंड ही बिकेम द फर्स्ट एवर इंडियन मेल एक्टर टू वॉक इन द मेट गाला कारपेट। ऑफ कोर्स एवरीवन नोज हिम यार, बट एक रिपोर्टर का वीडियो वायरल जाने लगा जहां पर वो उनसे पूछ रहे थे कि आप कौन हो। तो शाहरुख खान अपने आप को पोलाइटली इंट्रोड्यूस करते हैं, आई एम शाहरुख। तो इसको लेकर लोग थोड़ा सा ऑफेंड हो गए कि भाई कैसे शाहरुख खान को कोई नहीं जानता है। बट देन कुछ लोग पॉइंट आउट करके बताया कि भाई मेट गाला का यही फॉर्मेट रहता है, सभी सेलिब्रिटीज के पास जाकर उनका पूरा इंट्रोडक्शन लिया जाता है। एंड या ड्यूरिंग द कारपेट वॉक शाहरुख खान
खान ऑल्सो गॉट अ लिटिल बिट नर्वस। उन्होंने कहा आई एम एक्सट्रीमली नर्वस एंड एक्साइटेड। मैं इतना ज्यादा नर्वस कभी नहीं हुआ। मैं सोच रहा हूँ कि भाई कैसे मैं यहाँ से भागूं। आई एम वंडरिंग इफ आई कैन रन अवे फ्रॉम दिस नाउ। मैं उतने ज्यादा रेड कार्पेट्स नहीं किया हूँ। आई एम वेरी शाय। भाई अगर वो नर्वस एंड शाय हो जा रहे तो अपन जैसे लोगों का क्या होगा। बट चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक 5-year-old सर्वाइवर के शॉकिंग स्टोरी के बारे में। तो गाइस यूपी से वाला स्टोरी आ रहा है जहां पर एक 5 साल की रेप सर्वाइवर बच्ची को 10 घंटों तक हॉस्पिटल में वेट कराया गया था फॉर मेडिकल टेस्ट। रिपोर्टेडली ये बच्ची का मेडिकल एग्जामिनेशन डिले किया गया था इवन दो एक कॉलेज डॉक्टर प्रेजेंट थे नाइट ड्यूटी में। जिसके बाद ऑफ कोर्स यार जो भी कंसर्न अथॉरिटीज है जैसे ही उन तक ये वाला बात पहुंचा वो लोग एक प्रॉपर रिपोर्ट एंड एक्शन डिमांड किए। तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एवरेज लफड़ा एंजॉयर के बारे में। तो गाइस एक ट्रेन में 2 लोगों के बीच में लफड़ा स्टार्ट हो गया था एंड पीछे से एक पर्सन उसको पूरा एंजॉय कर रहे थे एंड कॉमेंट्री दे रहे थे। ये क्लिप अभी वायरल जा रहा है, आप लोग देख सकते हो। सीन ऐसा हो गया कि अंकल का फोन रखा हुआ था टेबल पे, भाई का गलती से हाथ लग गया है, गिर गया है, बट अंकल का नुकसान हो गया है। उसके बाद भाई ने सॉरी भी नहीं बोला और धमकी भी दे दी है कि हाथ लगा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। अब अगर अंकल कह रहे हैं कि एक बार माथा चूम दो, कोई दिक्कत है बताओ? अंकल जी एक बार इसको बोल दो कि माथा चूम दे या सॉरी बोल दे। भाई बताओ। अरे मैं सॉरी बोल रहा हूँ। और माथा माथा की चूमेगा है। माथा चूमो ना भाई। मतलब मैं यहाँ पे दे दूँ क्या खींच के? लड़ाई 1 रुपया लेकर दिखा दो आप। 1 रुपया लेकर दिखा दो। 1 रुपया जो उखाड़ा जाए उखाड़ लो। जो खड़ा उखाड़ कौन सा लो अपनाना है ना वो तो लो। चश्मा तोड़ दो क्या भड़क के? दोस्तों फाइटिंग चल रही है जिंदगी में और क्या चाहिए। जहाँ जाता हूँ वहाँ बसड़ देख लेता हूँ। लोकल में गया बसड़ देख ली, ये ट्रेन ली बसड़ देख ली। जिंदगी में और क्या चाहिए। तो चलिए अब एक इंटरनेशनल स्टोरी के बारे में बात करते हैं। हम लोग बात करने वाले स्पीड एंड स्नूप डॉग के बारे में। तो रैपर स्नूप डॉग स्पीड को थोड़ा सा ट्रोल किए। बेसिकली एक इवेंट में स्पीड फेक स्नूप डॉग से मिले थे एंड शायद से उनको समझ नहीं आया था तो वो उस पर्सन के साथ जाकर सेल्फी ले लिए। तो ऑफ कोर्स ये क्लिप वायरल जाने लगा। लोग तो उन्हें ट्रोल कर ही रहे थे बट स्नूप डॉग ऑल्सो स्टेप्ड इन एंड वो स्पीड को ट्रोल करते हुए हंसते हुए इमोजीज डाले एंड लिखे ऑलमोस्ट स्पीड। सो या तो चलो दोस्तों आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक कर देना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर लेना। न्यूज सबमिशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप कुछ न्यूज भेजोगे तो आपको क्रेडिट्स भी मिल सकता है मेरे डिस्क्रिप्शन में। सो ऐसे सपोर्ट करते रहना। मिलते नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।